हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल ITI पॉलिटेक्निक स्टडी। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल रहा है कि ये यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नोटिफिकेशन के बारे में हम आपको बताएंगे, जो कि अभी लेटेस्ट वैकेंसी आई है। और ये वैकेंसी जो है बीटेक और BE यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स जो किए हैं और जो डिप्लोमा इंजीनियर हैं उनके लिए ये वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी की स्टार्टिंग डेट जो है आपकी फॉर्म भरने का वो आपका 1 नवंबर 2022 है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो भी कर रहा है। और इसका लास्ट डेट जो होगा रजिस्ट्रेशन करने का वो 30 नवंबर 2022 होगा। यानी कि आपको 1 महीने का फुल टाइम दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए पूरा टाइम दिया गया है। और इसके एडमिट कार्ड जो होगा वो समथिंग 1 या 1.5 महीने बाद आपका एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आएगा, वो 15 दिसंबर को आएगा। और इसी के एग्ज़ाम जो होंगे वो आपके 2 जनवरी और 3 जनवरी के बीच में होंगे, जो कि आपको एक भरपूर टाइम 3 या 4 महीने का जो टाइम मिल रहा है, आप इसमें अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं और इस वैकेंसी की जो सीट है आप उसको पा सकते हैं। तो जैसा कि इसमें आपका 50 एंड 50% की मतलब क्राइटेरिया होता है वैकेंसी की। जैसा कि आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है कि 50% सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, 50% स्टेट गवर्नमेंट का सहयोग होता है। तो इसमें एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की पोस्ट आती है और आपको JEE की भी पोस्ट आई, यानी कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आई, जिसमें डिप्लोमा अप्लीकेबल होंगे। और एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में आपके पोस्ट कोड तो बहुत सारे होंगे, जैसा एक है असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट। इसमें असिस्टेंट मैनेजर वो होंगे जो सिविल ब्रांच से होंगे, जिन्होंने इनका क्वालिफ़िकेशन BE अथवा BTech सिविल इंजीनियर से किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री हासिल किया होगा। लेकिन वो डिग्री में आपके 60% मार्क्स अवेलेबल होने यानी प्राप्त करना होगा। और इसमें आपका EWS OBC और जनरल कैटेगरी आते हैं। और इसके अलावा जो आपके 50% मार्क्स जो होंगे डिग्री में, वो आपका SC कैटेगरी के लिए होना ज़रूरी है। और दूसरा इसका एज मतलब क्राइटेरिया देखते हैं तो मिनिमम एज आपकी 21 साल रखी गई है और अधिकतम एज जो है 28 साल रखी गई है। और ये आपका टेक्निकल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होती है। ठीक, इसके बाद आते हैं दूसरा जो पोस्ट है, इसमें आपको दिखाते हैं E02 कोड के अकॉर्डिंग असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट होगी, जो BE यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अथवा BTech जो डिग्री इलेक्ट्रिकल से किए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, और इसमें आपकी मतलब पेमेंट भी बताई गई है 50,000 से 1,60,000 के बीच में रहेगी। और अनरिजर्व्ड की वैकेंसी आपकी 5 वैकेंसी रहेगी और EWS की वैकेंसी 2 वैकेंसी रहेगी और OBC की 1 और वुमेन की 2। ठीक, तो इसमें आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए आपकी अच्छा स्कोप रहेगा। और दूसरी बात यह है कि इसकी एज जो है वही 21 से 28 साल के बीच में रखी गई है। तीसरी वैकेंसी या इसी में आती है असिस्टेंट मैनेजर यानी SNT जो होते हैं, सिग्नल एंड ट्रांसमिशन वाले जो होते हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांच आते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इसके इक्विवेलेंट जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, जिसकी डिग्री BE एंड BTech की रखी हुई है, वो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। और SC कैटेगरी के लिए 50% होनी चाहिए और एज क्राइटेरिया वही रहेगी। और इसी में असिस्टेंट मैनेजर अकाउंटेंट्स की वैकेंसी आई है, जिसमें इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट या CA से कोई आपका किसी भी इंस्टीट्यूट से या ICWA या किसी भी अकाउंटेंट जो ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो इंस्टीट्यूट हैं उसके अकॉर्डिंग जो नो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज रिक्वायर्ड, कोई मिनिमम परसेंटेज इसमें रिक्वायर्ड नहीं रखी गई, आप बस पास होना अनिवार्य होता है। और अगर आप पास हैं तो असिस्टेंट मैनेजर अकाउंटेंट की पोस्ट को आप फिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ ओनली 1 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। और इसमें अब देखते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट। नॉन एग्जीक्यूटिव वो कैटेगरी पोस्ट में आपका जूनियर इंजीनियर आते हैं। और जूनियर इंजीनियर में पहला सिविल ब्रांच की वैकेंसी है, जो कि 43 वैकेंसी, जो कि एक अच्छी वैकेंसी आई है इंजीनियर के लिए। अगर कोई स्टडी कर रहा है मतलब कंटिन्यूटी, तो वो एक सीट इसमें से
पा सकता है कोई भी बंदा। अब इसमें से आप 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी सिविल इंजीनियर से रहना चाहिए, और 60% मार्क्स आपके होने चाहिए जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट। लेकिन अगर आप SC कैटेगरी के या ST कैटेगरी के हैं तो 50% आपकी वैकेंसी, अरे 50% आपका मार्क्स होना चाहिए डिग्री में, ठीक। ये जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। और इसकी जो पेमेंट रहेगी वो 33,000 से 67,300 रुपीज़ के बीच में ही रहेगी। अब आता है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जो कि एक बहुत जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी अच्छी स्कोप में आती रहती है मेट्रो में, और इसमें होने का चांस भी रहता है, जो कि एक अच्छी आपकी नंबर वैकेंसी है, 49 वैकेंसी है। तो इसमें 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अथवा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो इसके इक्विवेलेंट आते हैं, वो आपके इंडिया के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री होना चाहिए, उस कॉलेज से पढ़े होना चाहिए, जिसमें आपका 60% मार्क्स रहेगा अनरिजर्व्ड, EWS और OBC कैंडिडेट के लिए। इसके बाद SC एंड ST कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स कंपलसरी रहेगा, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और ये आपका 3 इयर्स का मतलब कि होना चाहिए, यानी 2 इयर्स वाला नहीं। जैसे कि बहुत लोग होते हैं ITI करने के बाद डिप्लोमा करते हैं, तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, या 3 साल या 3 वर्षीय कोर्स आपने किया है, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं आप। अब इसके बाद आते हैं जूनियर इंजीनियर SNT सिग्नल एंड ट्रांसमिशन का आता है, जो इसमें आपका कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच आते हैं। तो ये ब्रांच से अगर आपने डिप्लोमा किया है, आप किसी भी मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट से जो इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और SC ST के लिए 50% मार्क्स वो कंपलसरी रहेगा, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा अकाउंटेंट असिस्टेंट, ये नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्टें हैं सब, और इसमें आपका BCom होना चाहिए 3 इयर्स का। जैसे आपका BA और BSc होता है, तो ये इसमें अप्लीकेबल नहीं होंगे, सिर्फ BCom होना चाहिए 3 इयर्स का अकाउंटेंट में। और इसमें वैकेंसी आपकी 2 वैकेंसी है, एक OBC की और एक ST की वैकेंसी है। इसका एज क्राइटेरिया वही 21 to 28 रखी गई है। और ऑफिस असिस्टेंट HR की वैकेंसी है, जो एक वैकेंसी है। इसमें आपकी 3 अथवा 4 इयर्स की ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो डिसिप्लिन फ्रॉम एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और इसका मिनिमम परसेंटेज 60 मार्क्स होना चाहिए। आप अगली स्लाइड में देख सकते हैं, या अगले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इन सब के जैसे नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट की कोड लिखे रहते हैं, ये आपके आते हैं इसमें NE01 और NE02 NE03 आते हैं। और एक अकाउंटेंट की पोस्ट जो थी वो NE04 आती है, ये नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होती है। और एग्जीक्यूटिव की पोस्ट जो होती थी वो आपकी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती है, जिसमें आपको सिविल इलेक्ट्रिकल एंड असिस्टेंट मैनेजर SNT के पोस्ट हैं। जिसमें आपको इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका एग्ज़ाम होंगे, जैसे असिस्टेंट मैनेजर के लिए ये आपका नॉन टेक्निकल मतलब आपकी कैटेगरी आती है। और इसमें और नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में आपका जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल सिविल या SNT पोस्ट के लिए आपको क्या करना होगा, रिटन टेस्ट होगा आपका, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। 2 स्टेज में एग्ज़ाम होंगे। लेकिन अगर आप असिस्टेंट मैनेजर अकाउंटेंट्स की पोस्ट देखते हैं, तो भी इसमें आपका 2 स्टेज, एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद DV होगा, और DV एंड मेडिकल होंगे, बस उसके बाद ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी। जूनियर इंजीनियर पोस्ट में नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में अगर देखा जाए तो 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर से पहले में रिटन टेस्ट होगा, और दूसरे में DV होगा एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक। और आई जो होनी चाहिए I3 की होनी चाहिए, 3/3 आई कैटेगरी की होनी चाहिए। और इसके बाद आता है अकाउंटेंट पोस्ट के लिए भी आपका सिलेक्शन प्रोसीजर 2 स्टेज का, एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद DV होंगे या मेडिकल एग्ज़ाम भी होंगे और C1 कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। आपका ये CVT एग्ज़ाम होंगे, जो फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम हो, यानी फर्स्ट तीनों स्टेज के लिए, तीनों यानी कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए एंड नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट दोनों के लिए आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। पहला स्टेज में CVT एग्ज़ाम होते, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके
जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके क्वेश्चन तो दिए नहीं गए, लेकिन ये है कि क्वेश्चन में आपके वो क्या कहते हैं टेक्निकल भी आते हैं और नॉन टेक्निकल ट्रेड दोनों आते हैं। तो आपको टेक्निकल ट्रेड और नॉन टेक्निकल ट्रेड में जैसे आपको इसमें बताया भी गया है रिटन टेस्ट में क्या क्या आएगा, ये नीचे दिया हुआ है। ये अगर आप नॉन एग्जीक्यूटिव या जेई की वैकेंसी आपको फिल करना है तो इसमें आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो 2 घंटे का होते हैं। 2 घंटे सीबीटी मोड के पेपर होंगे और सीबीटी मोड के पेपर में आपके निगेटिव मार्क्स भी दिए जाएंगे 1/3, यानी कि 1/3 मार्क्स का निगेटिव, क्योंकि रेलवे की जो वैकेंसी होती है, मेट्रो की जो वैकेंसी आती है वो 1/3 के निगेटिव मार्किंग के हिसाब से करते हैं। अगर आपने 3 गलत कर दिया तो एक सही नंबर जो होते हैं वो आपके राइट मार्क्स से कट जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना होगा कि आप रॉन्ग कम करिए, राइट ज़्यादा करने की कोशिश करिएगा। ये इसमें आपका पेपर 2 घंटे का होगा और 2 घंटे के पेपर में 140 मार्क्स का पेपर आएगा। 140 मार्क्स में जैसे आपका जनरल अवेयरनेस आ रहा है, ठीक, लॉजिकल एबिलिटी आएगी, क्वांटिव एप्टीट्यूड आएगा यानी कि मैथ आएंगे और जनरल इंग्लिश आएगा। 4 सब्जेक्ट से आपके आ रहे हैं क्वेश्चन, एक इंग्लिश और अवेयरनेस और लॉजिकल एबिलिटी और क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ से। ये 4 सब्जेक्ट से आपके 140 क्वेश्चन बनेंगे जो आपके 2 आवर्स का पेपर होगा और 1/3 मार्क्स निगेटिव मार्क्स होंगे। सीबीटी मोड में पेपर होंगे। अब देखते हैं इसके बाद कि आपको दिक्कत होती है, कभी कभी आपने पूछते भी हैं इस चैनल पे कि सर इसका एग्ज़ाम सेंटर है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहाँ जाएगा, तो आपके वैकेंसी में दे दिया गया है, यहाँ पे स्लाइड में दिया है कि लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, मथुरा एंड मुजफ्फरनगर अथवा एनी अदर सिटी ऑफ यूपी, यानी कि यूपी की जितनी सिटी है, जितने जहाँ पे सीबीटी एग्ज़ाम होने के चांस रहते हैं वो वहीं पे आपके पेपर होंगे, यूपी से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद आते हैं कि सिटी सेंटर जो होगा आपका 1 महीने यानी कि 20-25 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और जब आप एडमिट कार्ड लेने आपका आएगा तो उसमें आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो लगाएंगे वही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको एग्ज़ाम के टाइम भी शो करना पड़ेगा। ठीक, तो यह सीबीटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी आपको वही एडमिट कार्ड भी दिखाना पड़ेगा जो आपको एडमिट कार्ड शो किया जाएगा। अब इसके बाद आते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, श्योरिटी बॉन्ड भी आपका लगेगा अगर आपकी सिलेक्शन हो जाता है या नॉन एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, तो आपको नॉन रिफंडेबल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इंडिकेटेड बिलो थ्रू ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन आपको ट्रेनिंग कॉस्ट देता, जो आपको ट्रेनिंग सिक्योरिटी बॉन्ड जो होगा वो आपको ऊपर चार्ज लगाएगा, वो आपको चार्ज देना पड़ा अगर आपने उसके ड्यूरेशन के अंदर ही आपने वैकेंसी या आपने जो आपको छोड़ दिया तो। अब इसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग विल बी अंडर। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग कैसे होता है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए कॉस्ट आपका 94,400 रुपीज़ लगता है और इसके बाद आता है यानी ज़ीरो यानी कि जेई के लिए आपकी 35,400, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो ट्रेनिंग कॉस्ट के टाइम आपकी सैलरी इतनी ही दी जाएगी, 35,000 रुपये समथिंग आपकी जेई की रहेगी और 94,000 आपकी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है। तो आप और देखिए बॉन्ड में आपका अगली स्लाइड में बॉन्ड में आपको इसमें पैसे भी बता दिया गया है कि अगर आप उसके ड्यूरेशन के अंदर आपने वैकेंसी को छोड़ते हैं यानी 3 ईयर्स यानी कि 3 साल के अंदर आप इस जॉब को स्किप करते हैं या आपने इसको छोड़ देंगे तो आपको 3 लाख रुपए क्या करें पेनाल्टी के रूप में कंपनी या मेट्रो को देना पड़ेगा, जो कि आपको 3 साल के लिए वैलिड होगा और 3 मंथ्स पीरियड नोटिस ऑल लीव सैलरी इन लीव टू शॉर्ट नोटिस पीरियड के अकॉर्डिंग सेट होगी। अब इसके बाद नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए पोस्ट क्या होगा, यानी कि आपकी जैसे जेई के लिए वो तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 3 लाख रुपए देना पड़ता है, लेकिन अगर आप जेई के लिए आप पोस्ट अप्लाई किए हैं, अगर आप 3 साल के अंदर कोई जॉब को छोड़ते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपये पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं कि आपको 1.5 लाख की भरपाई करनी पड़ेगी, यूपी मेट्रो को देनी पड़ेगी, ये श्योरिटी बॉन्ड।
ट्रेनिंग प्रोविज़न हो जाए, 2 ईयर्स का ट्रेनिंग रहता है। उसके बाद पेन इम्प्लीमेंटेशन और रिजर्वेशन, जानते रिजर्वेशन कास्ट आपका लगता है। अगर आप रिजर्वेशन के लिए अगर आप SC/ST के कैंडिडेट हैं तो आप अगर 28 साल इसकी मैक्सिमम एज बताई गई है। अगर आप SC/ST के हैं तो 5 साल आपको एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर OBC के हैं तो आपको 3 ईयर्स की एज मिलेगी। लेकिन आपके पास कास्ट कैटेगरी की वो सर्टिफिकेट होना कंपलसरी रहेगी। और इसके बाद आता है कि 3 ईयर्स का कंटिन्यूस सर्विस रहती है, ये आपको बता ही दिया गया। और इसके बाद पेमेंट एप्लीकेशन इंक्लूडिंग चार्जेज हो गया। और फिर ये फार्म कैसे भर सकते, अगर फार्म आपको भरना तो www.upmetrorail.com की साइट पर जा कर के आप न्यू वैकेंसी यानी कि न्यू जो आपकी नोटिफिकेशन होगा उसी पर क्लिक करके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या आप सरकारी.com पर भी जा कर के या आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक, इसमें आपकी डॉक्यूमेंट्स में क्या लगेगी, डॉक्यूमेंट्स में आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी। जो आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रहेगी, सिग्नेचर रहेगी, स्कैन कॉपी रहेगा, ये सब आप डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। और जो कि फ़ीस पेमेंट आपकी 900 रुपये रहेगा। ठीक है, 590 रुपीज़ रहेगा, यानी 590 रुपये का ये फार्म रहेगा। और इसके बाद EWS अगर है तो EWS सर्टिफिकेट आपको शो करनी पड़ेगी, ऐसे ही आपका डॉक्यूमेंट। इसके बाद डॉक्यूमेंट के आपके वो दिया गया है जाति प्रमाण पत्र टाइप का आप सर्टिफिकेट, यही आपकी नोटिफिकेशन रही। और आप को अगर ये फार्म भरना तो आप जल्द से जल्द इस फार्म को भर दीजिएगा जब आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये बात ये रहती है कि लास्ट में जो होता है साइट स्लो हो जाती है यूपी मेट्रो की, तो आप फार्म को नहीं फिल कर सकते। और ये यूपी मेट्रो में ये खासियत रहती है कि ये अपनी डेट एक्सटेंड नहीं करता। उससे ज़्यादा ये अभी तक जितनी यूपी मेट्रो की वैकेंसी आई हुई है 2021 में भी आई थी, 19 में भी आई थी, तो ये सब वैकेंसी जो होती है अप टू अपडेट रहती है। और ये अपने ही टाइम के अकॉर्डिंग ये मतलब पेपर कराती है, ये आगे मतलब डिले नहीं करती। आप इसको मत समझिएगा कि ये यूपी की वैकेंसी है तो ये डिले होगा, डिले नहीं होगा। ठीक है, ओके कैंडिडेट, ओके स्टूडेंट, आपको अगर नोटिस या एग्जाम ये आपका नोटिस अच्छी लगी हो या आपको कुछ जानकारी मिला हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करो और अपने दोस्तों में भी इसको बताइए। थैंक यू।